अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मैं एक इंस्टेंट सा अचार बनाकर आपको दिखाऊंगी जो आप रमज़ान के लिए सेव कर सकते हैं। लेकिन बनता ये सिर्फ 2 मिनट में है और 2 मिनट में ये तैयार हो जाता है। और फिर आप चाहें तो आप इसको उसी वक्त खाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसके लिए ली हैं मैंने गाजरें, तकरीबन आधा किलो गाजरें थी और आधा किलो मूली थी और कुछ हरी मिर्चें थी। इनको मैंने काट कर जो है 2 घंटे के लिए धूप लगा ली थी ताकि इनका पानी खुश्क हो जाए। और फिर एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। सरसों का ऑयल मैंने डाला है तकरीबन 1 प्याली के करीब या हाफ़ प्याली आप डाल लें। तो इस तरह से मैंने सरसों का ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लिया है, हल्के आंच पर थोड़ा गर्म किया है ताकि ये थोड़ा सा इसको बस हम तपा लें। फिर जब इसको हम तपा लेंगे तो फिर इसमें हमने डाल देनी है गाजर, मूली और हरी मिर्चें। इस तरह से हरी मिर्चें, गाजर, मूली हमने लंबी लंबी काट ली थी। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं इसको। तो हमने ये सारी की सारी जो है इसमें डाल दी हैं ऑयल में। सरसों का ऑयल लेना है आपको, चाहे तो कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन सरसों का ऑयल जो है वो ज़्यादा बेहतर रहता है अचार के लिए। तो ये बहुत इंस्टेंट सा अचार बनाकर मैं आपको दिखा रही हूँ जो आप जब भी बनाकर और फ़ौरन से इसको खाना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनकर ये तैयार होता है। तो इसको मिक्स कर लेंगे हम 1-2 मिनट के लिए हमने इसको मिक्स करना है। याद रहे इसका जो फ्लेम है हमने बिल्कुल स्लो करना है, बिल्कुल लो इसका जो है हमने चूल्हा रखना है, बिल्कुल ना ही मीडियम ना हाई, बिल्कुल स्लो पे हमने इसको जो है वो हल्का सा चलाते रहना है। तो अब हमने इसको जो है इसमें हम मसाले डाल लेते हैं। वो मसाले बहुत आसान है और घर पे ही मौजूद होते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाला है, हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है और हाफ़ चम्मच हम और डाल देंगे क्योंकि नमक इसमें थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा क्योंकि ये अचार है। तो 1 चम्मच हमने डाल देनी है पिसी हुई लाल मिर्चें और जो है 1 चम्मच हम डाल देंगे, 1 से 1.5 चम्मच हमने डालना है कूटा हुआ धनिया, साबुत धनिया है ये, और 2 चम्मच हमने सौंफ के डालने हैं इसमें। सौंफ और धनिया चला गया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये राई है। राई को जो है ये गीली गीली इसलिए नज़र आ रही है आपको। 1 चम्मच भर के मैंने राई ली है क्योंकि मैंने सिरका जो लिया था ना वो सारा का सारा राई में और इसमें मेथी दाने में गिर गया था, तो ये इसलिए गीले हैं। तो सिरका भी चला ही गया है, समझ लें। सिरका डाल दिया है मैंने 1 चम्मच क्योंकि राई में और मेथी दाने में सिरका मिक्स हो गया था, गिर गया था वो सारा। तो ये जो है हमने इन सामान को बस मिक्स कर देना है इस तरह से। अब आप देख लीजिए गौर से कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है, और ये बहुत ही इंस्टेंट सा अचार है और बहुत जल्दी बनकर ये रेडी होता है। अच्छा, इसको हमने मिक्स कर लेना है तकरीबन 1-2 मिनट के लिए। इसको हम मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच ही तकरीबन मैंने इसमें सिरका डाला है क्योंकि सिरका जो है वो हमारा हमने मंगाया था तो बाज़ार से, वो उसमें राई में और मेथी दाने में मुझसे गिर गया था, तो इसलिए इसमें सिरका शामिल हो गया है। 1 चम्मच तकरीबन सिरका, चाहें तो 2 चम्मच डाल लें ज़्यादा खट्टा करना हो तो आपको अचार। तो इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से सिर्फ़ 1-2 मिनट के लिए। बस ये जो है अचार हमारा बिल्कुल रेडी है और इस तरह से हमने बस इसको 1-2 मिनट के लिए पकाना है बिल्कुल स्लो आंच पे। आंच को तो आपने तेज़ करना ही नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी सूरत आपने आंच को किसी भी पॉइंट पे तेज़ नहीं करना है। जो बिल्कुल स्लो वाली आंच होती है वो वाली हमने, क्योंकि इसको पकाना नहीं है, पकेगा ये खुद। सिरका हमने डाल दिया है। 1-2 मिनट के बाद जो है ये अच्छा हो जाता है अचार। हम जब इसको निकालते हैं तो इसको इंस्टेंट आप लोग खा सकते हैं। ये पूरे रमज़ान भी आप सेव करके रख सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनकर ये तैयार होता है। तो अचार की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये देखें सिरके वाली जो शॉपर है मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें से सारा सिरका जो है निकल गया था और जो है थोड़ा सा इसमें बचा था कुछ कतरे, वो भी मैंने डाल दिया है। सारा सिरका जो है हमारी राई में और जो मेथी दाने में मिक्स हो गया था वो सारा का सारी मैंने डाल दी है। और इस तरह से जो थोड़ा बहुत इसमें कतरे बचे हुए थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं ताकि अच्छी सी खटास आ जाए हमारे अचार में। चाहें तो इस पॉइंट पे आप लोग लेमन भी इस पे छिड़क सकते हैं। लेमन डालकर आप लोग इसको जो है सर्व कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी अचार। आप पूरा मंथ इसको यूज़ कर सकते हैं अचार को, पूरे रमज़ान आप लोग इसको खा सकते हैं।
तो ये देखें बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखें लुक इतनी अच्छी आई है और इतना मज़ेदार बना है। ये चटपटा अचार जो है गाजर मूली का, आप किसी भी सब्ज़ी को लेकर इसी ही तरह बना सकते हैं। अचार इंस्टेंट तो अचार को बनाकर सेव कर लीजिए और पूरा रमज़ान इसको एंजॉय करें। हाजमे के लिए भी ये बेहतर होता है। गाजर मूली का अचार बहुत मज़ेदार बनता है। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर जिसने सब्सक्राइब कर दिया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसने नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।